तो मंत्रार्थ हो गया। तो सामा भाष्य देखिए, यत्र अस्य, यत्र मने यस्मिन् काले, अस्य पुरुषस्य, कौन सा पुरुष, जीवन मुक्त नहीं, असम्यक दर्शन श्रपाण्यादि मत मृतस्य, यह सम्यक दर्शी था, हाथ पैर आदि वाली था, है ना, ऐसा आदमी जो हाथ पैर वाला अब मर गया है, जो उसका वाग अग्निमप्येति, वाणी अग्नि में लय हो जाती है। वातम प्राणो अप्येति, वाग पर से टिप्पण कर दिया क्योंकि आगे भाष्यकार कहेंगे ही अधिष्ठात्र देवता, वो भी देवता से पूर्णा नहीं, अंशी नहीं, अंश मात्र, ये भी कहेंगे। देखो आनंद गिरी का तो अंतिम पद में कहा भी दिया, अग्नियाद्यंशानाम वागादि शब्दितानाम अपक्रमणे अपि करणानां तद्भावदृष्टान से देह से आप भावेन भोग संभवात न प्रश्न अवकाशो अस्ति इत्याशंका किया जाएगा। अग्नि आदियों के अंश ही केवल अपने अंश में वापस चले जाते हैं, अंश ही आ गया और चला गया ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है। प्राण शब्द से इसलिए यहाँ घ्राण लेना, वातम प्राणोप्येति, चक्षुरायति सर्वत्र सर्वत्र अप्येति अप्येति को जोड़ लेना। मनश्चंद्रम दिशा श्रुतम पृथ्वी शरीरम आकाशम आत्मा इत्यत्र। अब आकाशम आत्मा में समझना है, आकाश शब्द से क्या लेना, आत्मा शब्द से क्या लेना, यहाँ पे अत्र इत्यत्र आत्मा में अधिष्ठानम हृदय आकाशम उच्च, यहाँ आत्मा शब्द से लेना जो है अधिष्ठान को, अधिष्ठान आत्मा अभिव्यक्ति के स्थान को, आधार और आदि को भेद कर दिया। आत्मा की अभिव्यक्ति जिस स्थान में होता है उसको भी आत्मा शब्द से कह दिया। आत्मा के अभिव्यक्ति स्थान कौन है, अंतःकरण, हृदय आकाश है, इसे हृदय आकाश को आत्मा कह दिया। वो जो कहा ले हो जाएगा हृदय आकाश में, कौन लेगा वहां पर, स आकाशम अपेति, वह आकाश में लीन हो जाता है। आकाश में महाआकाश में, मैंने हृदय आकाश का लय का हो गया महाआकाश में हो जाएगा। ओषधीर अपियंति लोमानी वनस्पति अपियंति केशाः अप्सो लोहितं चरितश्च विदीयते इति पुनर्आदान लिंगम। ये जो बात क्यों कही गई है, ये सब वहां तत्व स्थानों में चले गए हैं, और अगला जन्म जैसे होता है वो सारे जो अभिमानी अंश देवता हैं उन देवताओं का वो अंश वापस आ जाएगा। पुनर्आदान का जो लिंग बताया गया, कारण बताया जा रहा है, क्यों ग्रहण होता है दोबारा, क्योंकि अंश इस तरह से गए हुए हैं। ये वास्तव में कर्ण लय नहीं है, कारण ही लय होना, ये तो ब्रह्म ज्ञानी की बात, जीवन मुक्ति की बात, विदेह मुक्त होने पर, या नहीं, ये तो असम्यक दर्शी है, कर्ण लय नहीं हो रहा है, कर्ण के अभिमान अंश देवता मात्र लय हो रहे हैं, अपना अंश ही है। कर्ण अर्थात विद्यमान है, हर जब तक कर्ण है सुख शरीर है, सुख शरीर है पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होने पर पुनर्आदान होता है, यही बात का लिंग, ये बातें कही गई है। इति पुनरादान लिंगम। अच्छा, आनंद गिरी में देखिए दूसरी पंक्ति, तस्य पुनरादान योग्य द्रव्य निधान, तस्य ही, तस्य मने निपूर्व धाय धातु और तस्य, निपूर्व दो धाय धातु प्रयोग कर दिया है, निधीयते, हाँ वो करे। इति पुनरादान का लिंग जो था रेतश्च निधीयते, भाष्य में मंत्र में था निधीयते रखा गया है। जैसे आप अपने जो है बक्से में कोई चीज रख देते हो, अलमारी में रख देते हो, तो पुनर्लेने के लिए तो रख दिया है वहां, नहीं तो फेंक देते सब कूड़ा में, नहीं, आप पुनर्लेना चाहते हैं इसे उसको संभाल करके जो है बढ़िया ढंग से अंदर रखते हैं, जैसा वैसे ही इसने भी रखा है माल पानी को, निधीयते, क्यों, वापस अगले जन्म लेना चाहता है। तस्य पुनरादान योग्य द्रव्य निधाने, हाँ, योग्य द्रव्य निधान स्थापने सती प्रयोग दर्शनादि, यहाँ भी प्रयोग दर्शनादि, क्योंकि आप संसार में देखने को मिलता है जो चीज कहीं आपने रखा है उसको दोबारा प्रयोग कर लेते हो कि नहीं करते हो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दर्शनादि, यहाँ पे पुनरादानम लोहितादेर आभाती, पुनराद इंद्रियों ग्रहण करते हो और अभिमानी देवता आ जाते हैं, तभी आप लाल रंग को आप दोबारा भाषित कर लेते हैं। इत्यतः प्रसिद्ध संसारी गोचर ये वयम प्रश्न, ऐसे प्रसिद्ध संसारी विषय के प्रश्न है, जीवन मुक्त या विदेह मुक्त का प्रश्न नहीं था, अतः जवाब उसके अनुसार ग्रहण करना है। अविदुषो वागज लया भावात
अविद्वान के इसलिए वाग आदि इंद्रियों का लय नहीं हो सकता। वांग मन से दर्शनादि न्याय, वांग मन से दर्शनादि जो बात कही गई है वहां पर जो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र पर ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ। छांदोग्य उपनिषद मंत्र था अस्य स्वामी पुरुष से प्रयुतो वांग मनसी संपदे मन प्राणे प्राणस्तेसी तेज प्रश्याम देवदायाम। इस मंत्र पर विचार करते ब्रह्मसूत्र में जो निर्णय दिया उस निर्णय को यहाँ पर कहते न्यायात। ब्रह्मसूत्र है 4-2-1 वांग मन से दर्शनात् शब्दाच्च, ये सूत्र है। नीचे टिप्पणी नंबर 11 ब्रह्मसूत्र नंबर में दिया 4-2-1। उस के आधार पर यह निर्णय लिया है तस्य छात्र श्रुते विद्वान एवं पुरुष तदीय कला विलय श्रुति प्रसिद्ध। इसीलिए इसको जानते श्रुति ने अत्र विद्य श्रुते है विद्वान एवं पुरुष तदीय कला विलय, कला मात्र का विलय है श्रुति प्रसिद्धता। क्योंकि विद्वान पुरुष क्या होता है, सारी कलाएं लीन हो जाती है। कथा कला 15 प्रतिष्ठा मुंडकोपनिषद में सारी कलाएं लीन हो जाती है विद्वान पुरुष के अंदर, और इसका नहीं कोई इंद्रिय कोई कला कोई चीज लय नहीं हो रहा है। इसलिए लय का तात्पर्य तत्व देवता अंश मात्र, जिसको आगे भाषकर कह रहे देखो सर्वत्र वागादि शब्द देवता परिगृह्यन्ते। सर्वत्र वागादि शब्द क्या लेना, तथा इंद्रियों को नहीं उनकी देवताओं को ग्रहण करना, देवता में भी अंश को ग्रहण करना। उसको वार्तिक नीचे दिया 6 नंबर टिप्पणी विचार कर देख लीजिएगा, स्पष्ट है। अंश को लेना जो आनंद की कार्य देगा अग्नि आदि अंशानाम वांग शब्दिता नाम, अग्नि आदि देवता का अंशम कोई है जो कि वाग शब्दों से कहा गया है, उन्हीं का अपक्रमण हुआ। और उनके अपक्रमण पर भी गया करण तो रहा ना, कर्णों का अपक्रमण नहीं हुआ। कर्णानाम तदभावे मैंने लय भावे सती पुनरादर हो जाएगा। न तो कर्णानी है अपक्रामंती आगे भाषाकार का स्पष्ट कर्णों का ही लय हो गया, ऐसा नहीं है। न तो कर्णान्य अपक्रामंती प्राण मोक्ष, कि मोक्ष से पहले तो सवाल ही नहीं उठता है कि सिर्फ इंद्रियों का ही लय हो जाए। और ये प्रसंग विचार जो चल रहा है अभी तत्पुरुष के पहले बता चुके विद्याधिकारी का बात है नहीं यहाँ ये प्रश्न में। जो भर्तृ प्रपंच विद्याधिकारी को लेना भी चाहा उसका खंडन कर दिए हैं, असंभव है वो। यहाँ है प्रसंग उसी का जो व्यक्ति असम्यकदर्शी है अविद्वान है। तत्र देवता भी अनधिष्ठितान करणानी न्यस्तदात्रादि उपमानानी। इसलिए मरण काल में उन इंद्रियां कैसे रहते पूछने का प्रश्न है ना, वह प्रश्न क्या है कहाँ रहता है वो, ये है ना प्रश्न के अनुसार व्याख्या करता हूँ पूर्व वाक्य को भी। इसे क्या उस ध्यान रखकर प्रश्न को तब भाषा करे वो कैसा है इंद्रिया, जब अभिमानी भूता देवतांश लय हो गए अब इंद्रियां कैसी हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार तुम्हारे स्टोर रूम में रखा हुआ फावड़ा वगैरह है, लेकिन पुनरादन होता कि नहीं उनका। इसे कह रहे था देवता फिर अनधिष्ठितानि करणानि, देवताओं के द्वारा अनधिष्ठित जो कर्ण वो कैसे हैं, न्यस्तात्रादिपमानानि, जो त्याग कर दिए हुए जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा था उसे प्रयोग करके त्याग दिया बगल में रख दिया है। न्यस्त दात्रादि के सदृश है ये, विधेयश्च करता पुरुषो असंतंत्र। और दूसरी तरफ इधर शरीर भी नहीं रह गया इसका अज्ञानी का, अब वो पुरुष की समस्या है ले अस्वतंत्र भी है, मुक्ति भी तो नहीं है ना। तब प्रश्न उठा किम आश्रित भवती, किम आश्रित भवती, फिर वो कैसे रहते हैं वो, वायम तदा पुरुष न भवती थी। इसी बात को प्रश्न आर्तभाग ने पूछा, किम आश्रित तदा पुरुष भवती थी, यमाश्रय आश्रित पुनः कार्यकरण संगात उपात्ते। कहने का मतलब जिस आश्रय में आश्रित होकर के पुनः कार्यकरण संगात को ग्रहण करेगा, ये न ग्रहादि रक्षण बंधन प्रयुज्यते, जिसके द्वारा ग्रहादि ग्रहण रूपा बंधन भी प्रयुक्त हो रहा है, तब किम प्रश्न वह क्या है, ये प्रश्न किस में अधिष्ठित है वो निर्णय देंगे, कर्म में अधिष्ठित। यदि वो कर्म में अधिष्ठित नहीं होगा तो कर्म रूपी निमित्त न रह जाए फिर पुनराधान संभव नहीं, न शरीर मिलेगा न वो दोबारा इंद्रियों को ग्रहण कर पाएगा न व्यवहार होगा। इसीलिए प्रश्न यहाँ पर उसी चीज का है कि जिसमें जिस आश्रय में आश्रित होकर के यह जीव दोबारा जो है इन सबको ग्रहण कर पाएगा
वह आश्रय कौन सा है, वह निमित्त कौन सा है जिसे ग्रह लक्षण रूपा दोबारा बंधन मुझे प्राप्त होता है, ये पूछा गया। अत उच्चते, तब जो है सीधा जवाब सभा मंडप में याज्ञवल्क्य दे नहीं सकता। क्यों? स्वभाव यदृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्यानि वाद भी परिकल्पिता। स्वभाव यदृच्छा, स्वभाव रूपी यदृच्छा कुछ लोग मानते, चार वाक, और काल मानते ज्योतिषी लोग। नीचे दिया आनंद गिरी में देखो, मीमांसका लोकायता पहला वो एक ही है। मीमांसक में वो मीमांसक नहीं है ना, पूर्व मीमांसक। मीमांसका शब्द का अर्थ टिप्पणी में चाहिए 9 नंबर, इसलिए भूतान मीमांसकी मीमांसका लोकायत विशेषण कि वहां जितना विकल्प उसके हिसाब से हमें संख्या घटानी है ना। मीमांसका लोकायता नंबर 1 कौन? जो स्वभाव यदृच्छावादी, जैसे स्वभाव और यदृच्छा पर्यायवाची है, वो भी नीचे दिया 3 नंबर टिप्पणी। अत्र स्वभाव यदृच्छा शब्द पर्याय वार्तिक में स्पष्ट है ना, एक हो गया। दूसरा है काल, उसके लिए ज्योतिर्विदा कहा है आंधी। तीसरा है वहां भाषा में कर्म, वो वैदिका, वैदिका से कर्म कांडी केवल, और दैव कौन से उपासना कांडी, देवता कांडिया वे भी वैदिक ही है, लेकिन उपासना ही प्रधान है उनके लिए, कर्म तो कर्म आप प्रधान हो गया, गौण है। उसके बाद विज्ञान मात्र, विज्ञान मात्र हो गया विज्ञानवादी लोग, और शून्यानी माने माध्यमिकाश्च इति अनेक प्रतिपत्ता रहा, अनेक जो परस्पर विरोध कथन करने वाले इस विषय में। कोई कहता है इसमें टिका हुआ रहता है, कोई कहता है उसमें टिका हुआ रहता है, पता नहीं कौन किसमें टिका है। इसीलिए प्रश्न उठा क्या निमित्त है पुनर्जन्म का। अतो अनेक विप्रतिपत्ति स्थान नैव जल्पन न्यायेन वस्तु निर्णय आ गया ना। अनेक विप्रतिपत्ति का विषय होने से इसको जल्प न्याय सबके सामने शास्त्रार्थ करता हुआ निर्णय करने लायक के बात ही नहीं है। इसलिए अत्र यदि वस्तु निर्णय चेत इच्छसी, फिर भी इस विषय में तुम वस्तु का तत्व का निर्णय करना ही चाहते हो तो आहार सौम्य हस्तम हे आर्त भाग, हे सौम्य हे आर्त भाग आहार हस्तम, हाथ दो इधर, चलो दोनों हाथ पकड़ के चलते अलग। जल्प न्याय क्या होता है? नीचे दिया आनगिरी में, पर जल्प न्याय न परस्पर प्रचलित मात्र पर्यंत विचारेण दिया। क्योंकि जल्प ने परस्पर प्रचलित मात्र पर्यंतेन विचारेण, परस्परम प्रचलित मात्रम, परस्परम प्रचलित मात्रम पर्यंत समाप्ति यस्य वस्तु निर्णय पर्यंत विवच्छेद मात्र। वस्तु निर्णय पर्यंत का विच्छेदन करना है, वस्तु निर्णय होता ही नहीं। इसका मतलब केवल बात चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, अंत कुछ नहीं बनेगा। वो स्थिति हो जाएगा यदि ऐसे विषयों पर सभा में हम छेड़ते हैं। तुमको मैं कुछ कहूंगा, दूसरा खड़ा नहीं होगा जी, उससे परस्पर चलेगा, उससे परस्पर चलते रहेगा, परस्पर ही विचार चलते ही रह जाएगा, अंत वस्तु निर्णय होता ही नहीं। केवल परस्पर मात्र रह गया चिंतन, वस्तु निर्णय हुआ नहीं। ये मात्र का मतलब है। परस्पर प्रचलित मात्र का मतलब अर्थात क्या? परस्पर विचारधारा चलती रह जाएगी और वस्तु निर्णय नहीं होगी। ऐसे जल्प न्याय के द्वारा यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, अतः हम दोनों बाहर चलेंगे। आवामेव तत्पृष्ठ से वेतव्यम, भाष्यकार कहते इसलिए वहां क्या कहना चाहे क्या? आवामेव, हम दोनों ही एतस्य बने तत्पृष्ठ, वह निमित्त, वह जो प्रयोजक पुनर्जन्म का, वह आश्रय जब इंद्रिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं, जिस आश्रय में आश्रय तो दोबारा ग्रहण करता है, उस आश्रय संबंध जो तुम्हारा प्रश्न था वह हम दोनों ही जान सकेंगे। यद तद्वेदिशा वो निरूपिष्या, वह जिसको बाद में आकर के हम सबके सामने घोषणा कर देंगे तो कोई विवाद नहीं करेगा। भाई इन्होंने आपस में निर्णय लेकर जो बोल रहे सो ठीक है, चलो। प्रश्नकर्ता और लड़ाई आपस में कर लिया, आपस में बैठ के अपने जो भिड़ा तो ले लिया है, अब जो उद्घोषणा हो जाए उसको माननी पड़ती है, उसी को हम बाद में निरूपण करेंगे। ऐसा कहकर चले। अकस्मात क्यों ऐसा?
न नौ आवयोर एतद् वस्तु सजने जन समुदाय निर्णय शक्ति, क्योंकि हम दोनों को मिलकर के इस जन समुदाय के सामने चर्चा करते हुए इसका निर्णय करना संभव नहीं है। अतः एकांतम का विषय वो विचार आया। इस एकांत कोई रहस्य जहाँ कोई ना हो, ऐसे अकेले कमरे में हम दोनों बैठ करके आपस में विचार करके निर्णय करेंगे, ऐसा करके जो है वो नहीं। तो वह इत्यादि श्रुति वचन, इससे आगे श्रुति अपने आप बोले उन्होंने क्या विचार किया, कमरे में क्या निर्णय लिया, क्या निरूपण किया जनता के सामने, वो तीनों ही बातों को स्वयं श्रुति कहेगी। तो याज्ञवल्क्य अर्थ भागौ एकांतं गत्वा किम चक्रतु हो, उन्होंने क्या किया वो बात श्रुति करी। तो उत्क्रम्य सजना देशात् मंत्रयान चक्रात्, उस सजन देश से सभा मंडप से निकल करके एकांत प्रदेश में जाकर के मंत्रणा के विचार किया आपस में। आदो लौकिकवादी पक्षानाम एक एकम परिगृह्य, कैसे विचार किया, जितने लौकिकवादी हैं उन सब का पक्ष बोले स्वभाववादी दृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्य सकल वादों को एक एक पक्ष को परिग्रहण करते हुए एक एक विचार किया और एक एक पक्ष का भी जवाब समाधान यज्ञ करते गया। विचार ऐसे करके तो विचार दूचतु अपो ही पूर्व पक्षान सर्वान तच्छ, और इस प्रकार विचार करके सकल पूर्व पक्षों का खंडन करते हुए अंत उन्होंने क्या निर्णय लिया है वो बात को तुम सुनो। कर्म ही वाश्रयम्, कर्म ही आश्रय, पुनः पुनः कार्यकरण उपादान हेतु, पुनः पुनः कार्यकरण संघात का उपादान ग्रहण करने का एकमात्र मूल कारण कौन है, मैंने अन्य कारण नहीं है मत समझिए, अन्य कारण भी तत्र उचित उक्तवंतो, ऐसा उन दोनों ने कहा। लेकिन न केवल कर्म मत समझिए, केवल कर्म काटेगा, कर्म भी काटेगा, प्रश्न उठेगी, और कर्म अकेला कैसे दिला देगा आपको। काल कर्म दैव ईश्वरेषु अभ्युगतेषु हेतुषु, अनेक हेतु मान रहे हैं लोग, उन सारे हेतु को हमें मानेंगे, उनमें से मुख्य प्रयोजन देखिए काल कोई हेतु नहीं बनता है, ऐसा नहीं। लोग कोई काल कह रहा है, कोई कर्म कह रहा है, कोई दैव कहता है, कोई ईश्वर कहता है, ये सब जो स्वीकृत अनेक हेतुओं में अभ्युगतेषु सर्वेषु हेतुषु यत् प्रशंसतु, जिसकी प्रशंसा किया वो मुख्य कारण होगा। तो कर्म है वह प्रशंसतो, उन दोनों ने उस कर्म रूपी कारण की प्रशंसा किया, अन्य कारणों को क्या माने, कारक मान लिया, सहयोगी कारण निमित्त कारण मान लिया उन्होंने। उस निमित्त भी कुछ साधारण हो सकते हैं, कुछ असाधारण हो सकते हैं, असाधारणों में भी मुख्य कौन है, वही कारण होता है, वही मुख्य है, इसलिए कह दिया वो कौन है, वो कारण। यस्मात् निर्धारितम् एतत् करो प्रयुक्तं ग्रहादि करो कार्यकरण उपादानम पुनः पुनः तस्मात्, जिसने निर्धारण हो गया कि कर्म से प्रयुक्त करके ही ग्रह अधिग्रहादि कार्यकरण उपादक विशिष्ट कार्यकरण संघात तत्व से शरीर का ग्रहण करता है पुनः पुनः, जिसलिए ऐसा निर्णय हो गया, तस्मा इसी कारण समझो पुण्यो वही, पुण्य कर्म जो करेगा, पुण्य कर्म का मतलब क्या, तो शास्त्र विहित, अर्थात क्या है, ऐसे लगता है यहाँ पर अशास्त्र विहित कोई पुण्य कर्म है नहीं, शास्त्र अविहित कुछ भी आप करो तो उसमें कोई पुण्य है नहीं, शास्त्र विहित नहीं हो पुण्य कर्मणा पुण्यम लोकम प्राप्त होती, पुण्यम शर्वम आदि प्राप्त होती, मैंने शास्त्र अविहित, ऐसा लोग बार बार पूछते हैं, ऐसे ही बहुत सारे काम होगा जो शास्त्र अविहित है जो पुण्य होगा, ऐसा नहीं, शास्त्र ने ऐसा कोई बात छोड़ा ही नहीं। असामान्य पण संकेत किया उसका विशिष्ट पण ले सकते हो, लेकिन आप प्याऊ लगा दिया, अरे प्याऊ तो पहले जमाने में होता नहीं था, है कि नहीं, घड़ा लगते थे उसमें पानी पी देते थे, आजकल तो भाई सीमेंट की बन गई, टैप लग गया, ऑटोमेटिक सिस्टम कूलर सिस्टम लगा हुआ है, अपना पियो जाओ, कोई देने वाला है नहीं, वहां नल लगा हुआ है, उससे भी वेल्डिंग कर दिया है, ग्लास भी लगा हुआ रहता है, तो जूठा उसी में पीते जाओ उसे कौन बोलेगा, ऑर्डर डाल कर कहने तो वैसा वैसा करो, ये भी वास्तव में वहां कहा ना दत्त कर्मों में है कि ये सारी चीजें तो है, अरे स्वरूप तुमने बदल दिया, पहले वो नारियल की छप्पर लगा दी तुमने, सीमेंट का बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कौन सा बर्फ फाड़ा है, तो प्याऊ ही हो, जली तो पी रहे, वहां पर कोई और थोड़ा काम हो रहा है,
इसलिए वो सब है ही है। जो भी आप समझ रहे ना ये हम लौकिक कर्म कर रहे हैं, वो लौकिक नहीं है, वो भी शास्त्र वेद है। इष्ट पूर्त जागृत, तीन में से एक में आ जाए। अतः विहित कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन विहित विधि से नहीं कर रहे, एक अलग बात है। कर रहे हैं आप विहित कर्म को, लेकिन विहित कर्म को विहित विधि से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग प्रश्न है। यथा विधि पालन करोगे वैसे ही आपको जितना धन का उतना काम, जितना काम उतना धन खा, वही बात है। मुझे साधु सीताराम, जितना धन का उतना काम, अरे जितना विधिवत करोगे उतना ही पुण्य होएगा। कर रहे हो विहित को ही, अविहित कुछ भी नहीं कर सकते आप। ऐसा कोई लौकिक कर्म है नहीं जो अविहित हो शास्त्र से। इसे शास्त्र ने लौकिक कर्मों का भी विधान किया, अलौकिक कर्मों का भी, वैदिक कर्मों का विधान किया, और दोनों की विधियां भी नहीं। और जहां विधि साक्षात वेद में नहीं है उस आप स्मृतियों में देख लीजिए, ज्योतिष पढ़ लीजिए, उसमें ना कूप आराम गृह वगैरह हर चीज का मुहूर्त निकालते हैं। अब मुहूर्त में करो काम, विधिवत करो। वो पानी पिएगा, पिया उसे पी लिया घट से, अरे भाई पी लिए फट से, लेकिन पहले पढ़ो तो सही, कौन है वो दान दाता, या तो पी के ही पढ़ ले बाद में। धन्यवाद दे उसको जिसने जो आप तुम्हारा प्यास बुझवाया है। अब वहां पानी नहीं है तो गाली जरूर देने का, ये जरूर काम करेगा। वो गया प्याऊ पानी में वो जरूर दे, क्या बनावटी बना रखा है, पानी की व्यवस्था नहीं यहाँ पर, ये नहीं क्या, कौन है मालिक है वो, बहुत गाली दे देगा। पता लग जाए नाम उसको, नाम गाली दे देगा चार। लेकिन पी करके जब निकलेगा तब ये नहीं कहेगा हाँ भाई कौन है मालिक, धन्य उसका जिंदगी जो है इस समय हमको इतना प्यास का परेशान था, मेरे को मिल गया। धन्यवाद देने को कोई तैयार नहीं, धन्यवाद देने के लिए सब तैयार होते हैं। लक्षणता है अज्ञानी का, आदि वो समझ नहीं पाता है जो कर्म विहित है क्या विहित है। इसे सभी कर्म वास्तव में लौकिक हो चाहे अलौकिक हो विहित भी है, और निषिद्ध भी वहां क्या है। ऐसा कोई लौकिक निषिद्ध कर्म है नहीं, ऐसा मत समझो। लौकिक कर्मों को संकेत कर दिया गया, विस्तृत रूप स्मृतियों में कहा गया है, पुराणों में और विस्तार कर दिया गया है, इसे सब जगह मिल जाता है कि नहीं। निंद्रा का व्यवस्था दे दिया, कितना घंटा सोना, वह भी कहते अति स्वप्न बोधस्य, स्मृति करेगी नहीं बोल रही है। वहां निद्रा का व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है। जीने से मरने तक कितना श्वास लेना चाहिए वो भी व्यवस्था है। उतनी श्वास को तुम कितने दिन में लोगे तेरी मर्जी है, जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी जाओगे, है कि नहीं। जितना कम लोगे उतना लंबा जियोगे। ये सब व्यवस्था दिया गया। स्वरयोग ग्रंथ पढ़ो पता चल जाएगा। श्वासों के आधार पर जीवन की गणना है। आप काल के आधार पर समझते हो ना, नहीं, विश्वास के आधार पर, प्राण के आधार पर ना। प्राणी तो गमनागमन कर रहा है, वह प्राण का संचारण कितना हुआ उसके आधार पर आपका आयु निश्चित है। तो इसलिए कहते हैं कि सारी बातों को ध्यान रखते हुए उसने कहा पुण्येन कर्मणा भवति किम भवति पुण्यो भवति, अर्थात पुण्य लोको भवति, पुण्य शरीरो भवति, श्रेष्ठ शरीरो भवति इत्यर्थः। पुण्यो वही भवति, पुण्य शरीर प्राप्त होगा, पुण्य लोक प्राप्त होगा इत्यर्थ समझना। देवेशु जायमान पुण्यात्मा ही भवति इत्यर्थः। देवतादि शरीरों को भी प्राप्त कर सकता है, या ब्राह्मणादि शरीर को प्राप्त करेगा। अच्छे शास्त्रों का कुल में जहां पर गर्भदान के समय से ही संस्कार सही चलने वाला भी पैदा हो, ऐसे घर में चला जाएगा। पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। इन्हें गर्भाधान भी देख करके अब ये व्यक्ति बड़ा हमको ये होगा कि भाई देखो इतना एक व्यक्ति तो है तो पंजाबी, लेकिन अकल तो इतना था इसको, ज्योतिष वगैरह रुचि रखता है अध्यात्म में। उसने गर्भाधान का मुहूर्त निकाला, और गर्भाधान मुहूर्त में किस समय में वीर्य आर पार हुआ है वो भी उसने ध्यान रखा। उसको महसूस हुआ कि अब हमारे शरीर से वीर्य जा रहा है, बीज आधान हो रहा है। तुरंत घड़ी देखा उसने, और अब आकर के हमको बोला स्वामी जी हमारा गर्भ से संस्कार का ये समय रहा है, इस समय का कुंडली बना के देखिए, लड़का होगा कि लड़की होगा, कैसा आ रहा है, कोई राक्षस आ रहा है कि देवता आ रहा है, क्या आ रहा है। डॉक्टर बन, डॉक्टर है आंखों के, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर, विदेश चला गया। लेकिन इतना बड़े दिखे वैज्ञानिक है, विज्ञान क्षेत्र बहुत पीएचडी वाले किया, बहुत नाम कमाया उसने। आज जो है एक मुसलमान सरकार ने अपनी आर्मी के लिए, अपनी सेना के लिए उस डॉक्टर को स्वीकार किया। ऐसा व्यक्ति हमको मिलना मुश्किल। अरे तुम हिंदू हो, तुम कुछ भी करो,
हम मुसलमान देश में अपने कमरे में करने तरह उन्होंने कह दिया अपना पूजा पाठ जो करना है चुपचाप। लेकिन हमको आपकी जरूरत क्या करें, और आप पूजा पाठ नहीं छोड़ सकते तो क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, समझौता ये है कि कमरे के अंदर तुम कर ले, लेकिन आना हमारे देश में जरूर, हमारे सैनिकों के हमको खुश करना। भले उस मार्ग के उतना आगे बढ़ा हुआ है लेकिन नास्तिक नहीं, इतना तक ध्यान रखते हैं। ऐसे भी लोग आज के जमाने में भी, इस वर्तमान काल में हमने देखा। तो ऐसे घर में ही उसका जन्म अवश्य होगा। श्रेष्ठ पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा तद्विपरीत है ना विपरीतो भवति पाप पापे न इत्येवम्, और तो विपरीतो भवति विपरीत न कर्म, पाप कर्म के द्वारा वह पाप में शरण में जाएगा। है? ऐसा जगह पैदा हो जाएगा जहां पर भैंस भी खराब हो जाती है। का मतलब है कि कोई समय नहीं, कुछ नहीं, न दिन नहीं, न रात, कुछ नहीं देखना, पिया दारू मौज मस्ती आई चढ़ गया, काम कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसे घर में पैदा होगा पाप है ना पाप है ना। और भी घटिया होना तो बिहारी बन जाएगा, बिहारी में भी अनपढ़ बिहारी बनेगा नहीं, डकैत बन जाएगा। पाप है पाप लेने वाली बात। इत्यम याज्ञवल्क्य न प्रश्नेषु निर्णयेषु, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य के द्वारा सभी प्रश्नों का निर्णय करने पर ततो अशक्य प्रकंप्यत्वात् याज्ञवल्क्यस्य, क्योंकि जो है वह याज्ञवल्क्य को कोई कंपा नहीं सकता। अशक्य प्रकल्प्यत्वात् प्रकंप्यत्वात्, उसको कंपाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तो साक्षात ब्रह्म उसको कौन कंपाएगा। अशक्यम प्रकंप्यम माने प्रकंपनम यस्य, अर्थात तत्वच्युति, अपने स्वरूप च्युति कराना, उसको भ्रामित कर देना, उल्टा सीधा प्रश्न डाल करके घबरा देना, उसको भय में डाल देना असंभव है। क्यों? वो निर्भय है, निर्भयता टिप्पणी है। तो अशक्यम प्रकंप्यम प्रकंपनम यस्य, किससे आपको कर्पण है? तत्वात् प्रकंपनम यस्य। क्यों? निर्भयता, तत्व से कोई प्रकंपन नहीं कर सकता। मतलब क्या? तत्व से च्युत करके भय में घुसा नहीं सकता उसको। जो है जब भ्रमित हो जाता है आदमी क्या होता है? डर जाता है, क्या होगा जवाब, क्या मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो क्या हो जाता है? घबराहट होती है। इतनी बड़ी सभा और हमने गायों को भी ले लिया, और ये तो बड़ा बुरी हो, भय में जाके नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा याज्ञवल्क्य को कोई भय में डाल ही नहीं सकता, किंतु तो अभय फल प्राप्त। हाँ, जारत्कार व आर्त भागो पर लाभ, ऐसे समझते हुए इस याज्ञवल्क्य को कोई अब कंपा नहीं सकता। ये तो भय पर सबसे कभी च्युत नहीं होता, तत्व ज्ञान से कोई च्युत ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल डट कर हर प्रश्न का जवाब दे रहा है। अतएव जो जारत्कार जो था आर्तभाग शांत हो। अब भुज्यू लाह्या नहीं आएगा उसके बाद। अतः तृतीय अध्यास्य हो गया है, अध्यायस्य तृतीयम ब्राह्मणम, ये यकार नहीं है ना, अध्यायस्य तृतीयम ब्राह्मण। अतः हेरम बुझो लाह्या इत्यादि आरंभ हो रहा है। उससे पहले अवतरणी का पूर्व ब्राह्मण बहुत ही गजब ब्राह्मण था, इसलिए उसका पूरा संसार ले रहे हैं। बहुत जरूरी था। द्वितीय ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, बीच वाला। ये प्रथम ब्राह्मण भी है, ग्रहाधिग्रह बंध को बता रहा है, और बंध का प्रयोजक को, बंध और बंधन का प्रयोजक, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? हान हे और हे का हेतु, ये दो बहुत जरूरी है ना। उसके अंदर शास्त्र निरर्थक हो जाएगा बाकी सारा का सारा खेल। इसलिए हे रूपी बंधन या हे है, उसको जानना जरूरी है। और ग्रहाधिग्रह अष्ट तत्पलक्ष्य सर्वेन्द्रिय आदि कार्यकरण संघात ही हे है, सूक्ष्म शरीर। उसका कारण कौन है? कर्म है। ये हेतु भी बता दिया। अब हान और हानोपाय में जाना है आपको, है या नहीं? हान क्या है और हानोपाय क्या है, इसकी ओर जाने से पहले पूर्व का पूरा संग्रह संक्षेप में लेते थे, बहुत सुंदर ढंग से है। ग्राधिग्रह लक्षणम बंधनम उक्तम, हे के बारे में कथन कर। यस्मात् प्रयोजकात्, यस्मात् सप्रयोजकात्, सप्रयोजक अलग नहीं है, सप्रयोजकात् मुक्तो भवति, प्रयोजक सहित जिस बंधन से मुक्त हुआ व्यक्ति को ही मुच्यते, वो मुक्त हो गया कहा जाता है। प्रयोजक सहित जिससे आप अलग हो जाओगे, जिससे रहित हो जाओगे, तब आपको मुक्त हो गया कहा जाएगा। अर्थात प्रयोजक ने कर्म, कर्म सहित बंधनात्, यस्मात् बंधनात्,
यस्मात् बंधनात्, कीदृश बंधनात्? सब प्रयोजका, अगर कर्म संहिता, कर्म सहित बंधन से यदा मुक्तो भवति तदा मुच्यते। मुक्त माने यदा रहित भवति, अतः कर्म सहित ग्रहादिग्रह से जब रहित हो जाओगे तब आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि ये नवाबद्ध संसरति मृत्यु, जिससे बद्ध होकर के आप संसरण को प्राप्त कर रहे हो उसी का नाम मृत्यु है। तस्माच्च मोक्ष उपपद्यते, और तादृश मृत्यु से मुक्त होना तो उचित ही है। यस्मात् मृत्यु मृत्युरस्ति, जिसने मृत्यु का भी मृत्यु है, इसे तस्मात् मोक्ष उपपद्यते, उससे मोक्ष उत्पत्ति होती है, बात सिद्ध कर दिया गया। मुक्त से न गति क्वचित, और जो मुक्त हो गया उसका तो कोई गति नाम का चीज नहीं हो सकता। यहाँ पर पूर्व पन्ने में 4 नंबर टिप्पणी थोड़ा अशुद्ध है, उसको ठीक कर लेने पड़ेगा, तो फिर आगे चले जाएंगे। अविद्या वासना कर्मात, अ है ही नहीं, विद्या हो गया, वहां अ होनी चाहिए। अविद्या वासना कर्मात्मक, उसमें ठीक किया है, अभी जो नया छपा उसमें ठीक कर दिया गया, अ होनी चाहिए, पुराने ग्रंथों में अ नहीं। अविद्या वासना कर्मात्मक से प्रयोजक संहिता 4 नंबर टिप्पणी। अच्छा, अब आइए वापस यहां लौटिए। तो सर्वोत्सादो नामात्र अवशेष प्रदीप निर्माण अवधृतम, और ये भी निश्चय पहले कर दिया गया है। सर्वोत्साद सर्वोपाधि खत्म, कार्य सर्वोत्साद का मतलब क्या? नीचे 5 नंबर टिप्पणी देखिए। कार्य से स्थूल देह से स्व कारण सूक्ष्म भूतेषु संसर्गाख्यो लयो अज्ञ तज्ञो समान। विद्वान विद्वान दोनों में बात समान है, शरीर का लय हो जाना बराबर, लेकिन कर्ण का लय होना न होना इसमें ग्राहतिग्रह रूपी कर्ण का वास विषय वासना विशिष्ट कर्णों का लय नहीं होता है, और यहाँ लय हो जाता है। ये अंतर ऊपर देखना है। सर्वोत्सादो नाम मात्र विशेष, मैंने निखिल अनर्थोत्साद, सर्वोत्साद का क्या है? समस्त अनर्थ का उत्साह नाश हो जाता है, और नामात्र विशेष रहता है। प्रदीप निर्वाण के समान यह बात पूर्व में कह दिया, निश्चय कर दिया गया। तत्र संसरताम माने बद्धानाम, मुच्यमानानांच माने जीवन मुक्तानाम, इन दोनों में कार्यकरणानाम स्वकारण संसर्गे समान है। कार्यकरण संघातों का स्वकारण संसर्ग तो समान है, अपने अपने कारण में लय होना तो बराबर है। अपि समान है, अपि ऐसे समझ लो, 6 नंबर टिप्पणी से बता दिया है, अपि जोड़ लेना पड़ेगा। यद्यपि समान है, फिर अंतर क्या है? ये दोनों का लय बराबर है तो मुक्ता नाम अत्यंतमेव पुनर्अनुपादान, इतना ही अंतर है। मुक्तों के अंदर आत्यंतिक अनुपादान, दोबारा ग्रहण करता ही नहीं है, हर बार दोबारा ग्रहण करता है। तो निमित्त बता कर्म आप पर विद्यमान है, या निमित्त बता कर्म अविद्यमान है। संसर्दांत पुनः पुनरुपादान, वो तू यहाँ आगे ना असमान है, अपी के जगह पर यहाँ आगे भाषकर तू रख दिया। समान होने पर भी मुक्तों में अत्यंत पुनर्अनुपादान है, किंतु संसर्दाम, किंतु संसर्दाम माने अमुक्तानाम बद्धानाम तो पुनः पुनरुपादानम ये न प्रयुक्तानाम भवति, जिससे प्रयुक्त होता तत् कर्म इत्यपि अवधारितम विचारणा पूर्वकम, जिसके कारण से ऊपर दोबारा दोबारा ग्रहण करते, बार बार ग्रहण करते हैं, वह क्या है? कर्म है। ऐसे विचारणा पूर्वक वो भी निश्चय कर दिया गया है। तत्क्षय तादृश कर्म का विक्षय हो जाने पर, अब निमित्त नहीं रहा, कर्म ही नहीं रह गया, तब क्या है? पुनर्जन्म तो होगा नहीं, कर्म रहने पर पुनर्जन्म है। वो जब नहीं तो विशेष क्या रह गया? आप कहेंगे अमुक महाराज थे मर गए, शरीर उनका मरने से आपका नहीं थे, महाराज नाम मात्र शेष, नामावशेषेण सर्वोत्साद मोक्ष, नाम मात्र अवशेष रह जाता है। वो भी अज्ञानियों में, उनके लिए अपने लिए कुछ भी नहीं, वो ही नहीं रह गया तो उनके लिए कहां से रह गया? वो तो ब्रह्म हो गया। अतः उनके लिए नाम अवशेष है भी मत समझो, गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर फिर अज्ञान आ जाएगा। इसे कहते हैं ये सर्वोत्साद मोक्ष तच्च पुण्य पापाख्यम कर्म, पुण्य पुण्य कर्मणावधि पापा पाप नित्यपि अवधारित। और वह कर्म कैसा है? 2 प्रकार का, पुण्य और पाप नाम का, जिसकी व्यवस्था आगे दे दिया है पुण्य पुण्य कर्मणावधि। उसी मंत्र में पूर्व ब्राह्मण का अंतिम मंत्र का अंतिम भाग में निर्णय दे दिया, पुण्य पुण्य कर्मणा
भवति पाप पापयति अवधारयति एतत् संसार, बस इसी को लेकर सारा संसार का है। तत्र अपुण्येन, अभी गति बताएंगे, संसार आ गया और संसार गति बताओ फिर। अपुण्येन स्थावर जंगमेषु स्वभाव दुख बहुलेषु नरगति प्रेतादिषु च दुखम अनुभवति। वहां भी अपुण्य कर्मों के कारण से स्थावर जंगमों में जन्म लेगा। वो भी कैसा स्थावर जंगम में? उत्कृष्ट नहीं, स्वभाव दुख बहुलेषु, स्वभावतः ही बहुत दुख जिसमें रहता है ऐसी योनियों में जाएगा। नरक तिर्यक प्रेतादिषु दुखम अनुभवति। पुनर्जायमानो म्रियमाणश्चेति, पुनर्जायमान म्रियमान होता हुआ इस तरह से तद राजवत सर्वलोक प्रसिद्धम। और यह बात तो जैसे मेन रोड कौन नहीं जानते संसार में, गलियां कोई जाने न जाने, मेन रोड तो सभी जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बात को तो सारी दुनिया जानती है, जो पाप करेगा वो तो विभिन्न प्रकार के कष्ट को भोगता है। यह तो शास्त्रीय, और जो शास्त्रीय है पुण्यो वही पुण्य कर्मणा भवति तत्रैव आदर क्रियते यह श्रुत्या। अब उसी में आदर पूर्वक कथन करना चाहती है यहाँ श्रुति के द्वारा। पुण्यमेव च कर्म सर्व पुरुषार्थ साधनमिति सर्वे श्रुति स्मृति। इसलिए पुण्य कर्म के द्वारा ही सर्व पुरुषार्थ का साधन होता है। पुण्य कर्म, पुण्यमेव कर्म, पुण्य कर्म ही सकल पुरुषार्थों के साधन होता है। यह बात जो यहाँ कहना चाह रहे, शास्त्रीय कर्म सर्वमपि संसार फलमेव इति वक्तुम ब्राह्मण इति उक्त्वा शंका उत्तरत्वेनापि तद अवतारित पुण्यमेव इत्यादि ना। क्योंकि भाई कोई कह सकता है ना शास्त्रीय भी कर्म क्या है, वो क्या संसार भी फल देगा। कोई आशंका कर रहा है, वो कहते नहीं, सर्व पुरुषार्थ केवल संसार भी फल नहीं, मोक्ष भी फल में भी पुण्य कर्म का सहयोगी है। निष्काम भाव से करो, इसे बाद में कंडीशन लग जाएगा उसमें। ये न समझिए कि कोई भी कर्म है वो संसार ही देगा, ऐसा रटना नहीं। इसलिए कह रहे हैं, शंका उठाए आनंद में देखो, शास्त्रीय कर्म सर्वम भी संसारम वक्तुम ब्राह्मण इत्युक्त्वा शंकोत्तरत्वेनापि। ऐसा किसने शंका किया है, मान लो ये सारा ब्राह्मण जो है इसी बात को प्रतिपादन करेगा कि जो भी पुण्य कर्म है वो सब शास्त्र कर्म संसार में फल को देगा, मोक्ष में बिल्कुल अनुपयोगी है। ऐसा कोई शंका करे उसके उत्तर भाष्यकार ने बात कह दिया, पुण्यमेव च कर्म सर्व पुरुषार्थ साधन। सर्व क्यों कह दिया? धर्म अर्थ मोक्ष पर्यंत लेना। क्यों धर्म अर्थ काम होता फिर तो संसार मात्र फल कह सकते थे, लेकिन मोक्ष भी फल में भी उपयोगी है। अनुपयोगी ऐसा नहीं। सर्व पुरुषार्थ साधन सर्वे श्रुति स्मृति वादा, सभी जो है क्या प्रमाण है इसमें? स्वर्ग काम है चेता विविधिशन्ति यज्ञ दान तपसा, आगे धर्म सुखम च ज्ञानं च कर्मणि वै संसिद्धिं कर्म योगो विशिष्यते इत्यादि स्मृतियां हैं। अतः मानना पड़ेगा इन वादों के आधार पर, इन उक्तियों के वादा में उगता है, उक्तियों के आधार पर कि भाई सर्व पुरुषार्थ का पुण्य कर्म होता है। मोक्ष से पुरुषार्थता आगे, मोक्ष भी एक पुरुषार्थ कोटि में ही है, तत्साध्यता प्राप्त था, इसलिए कर्म के द्वारा साध्य ये बात सिद्ध। हमें विचार करना है किस प्रकार का कर्म, उसके लिए ही यह भुज्जु ब्राह्मण आरंभ होता है। इस तीसरे ब्राह्मण का भुज्जु ब्राह्मण, पहले बात था अश्वन, दूसरा आर्तवाद, तीसरा भुज्जु ब्राह्मण चल रहा है। यावत यावत पुण्योत्कर्ष तावत तत्फलोत्कर्ष प्राप्ति। जैसे जैसे पुण्य का उत्कर्ष होगा वैसे वैसे फल में भी उत्कर्ष होगा। तस्मात् उत्तमेन पुण्योत्कर्षेण मोक्ष की आशंका स्यात्। इसलिए उत्तमेन पुण्योत्कर्ष, सर्वोत्तम जो पुण्य का उत्कर्ष होगा उससे मोक्ष होता है, ये भी कोई सोच सकता है, वो भी हमें इष्ट नहीं। कर्म मोक्ष का साधन है लेकिन साक्षात नहीं, वो भी शंका निवारण कर। इसलिए कोई कह सकता है ना सर्वोत्कृष्ट जो कर्म होगा वो मोक्ष दे देगा, ऐसा कोई सोचेगा वो भी खंडन करना जरूरी है। ये भी कहना जरूरी है कर्म के बिना मोक्ष होगा नहीं, ये भी कहना जरूरी कर्म से ही मोक्ष होता है, ये भी खंडन करना है। दोनों ही बात प्रतिपादन करना है। कर्म अत्यंत ही मोक्ष में अनुपयोगी कहने वालों का भी खंडन करना है, कर्म से ही मोक्ष होता है कहने वाले का भी खंडन करना है। इसलिए ब्राह्मण इसलिए कहते तस्मात् उत्तमेन पुण्योत्कर्षेण मोक्ष आशंका स्यात् सा
निवर्तित कर दिया, उसका निवृत्ति हमें करना है। ओम